नमस्ते। कभी सोचा है कि मसाला फिल्मों में हीरो एक ही वक्त में मुजरिम भी होता है और मसीहा भी? तो चलिए आज हम गैलोडू फिल्म के जरिए इसी मजेदार फॉर्मूले को तोड़ फोड़ कर समझते हैं, जहां लॉजिक पीछे रह जाता है और ड्रामा बाजी मार ले जाता है। फिल्म की शुरुआत ही इस डायलॉग से होती है और बस यही एक लाइन पूरी कहानी का, कह सकते हैं, डीएनए सेट कर देती है। यह हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां तर्क और दलीलें सब साइड में रख दी जाती हैं। तो सबसे पहले मिलना पड़ेगा फिल्म की जान से, हमारे हीरो से। एक ऐसा किरदार जो खुद अपने आप में एक चलता फिरता विरोधाभास है। अब जरा यहां देखिए, कितना कमाल का मिक्स है। एक तरफ तो हीरो पर खून का इल्जाम है, वो चोर है, जुआरी है, मारपीट करता है। वहीं दूसरी तरफ वो खुद को कमजोरों का रखवाला, एक मेहनती किसान और सच्चे प्यार का पुजारी मानता है। और यही तो मसाला सिनेमा का जादू है, जहां देखने वाले उसकी सारी गलतियों को नजरअंदाज करके उसकी अच्छाई से दिल लगा बैठते हैं। जरा इनके बायोडाटा पर एक नजर डालिए। एजुकेशन, स्कूल फेल, कोई लाइसेंस वाइसेंस है नहीं। काम का अनुभव, ऑफिस बॉय थे पर जुए की वजह से वहां से भी निकाल दिए गए। लेकिन महत्वाकांक्षा, वकील बनने की, मतलब लॉजिक और सपनों के बीच की ये जो खाई है ना, कहानी को जब जरूरत पड़ती है पल भर में पार हो जाती है। तो सवाल यह है कि हीरो अपने इन कारनामों को सही कैसे ठहराता है? इस एक डायलॉग से यहाँ फंडा सिंपल है, आपके काम नहीं आपकी नीयत देखी जाती है। चलिए अब आते हैं रोमांस पर, और इसकी स्पीड, अरे बाप रे, तूफान भी शर्मा जाए। ये प्यार रिश्तों के सारे जाने पहचाने नियम तोड़ देता है। जरा इस टाइमलाइन पे गौर कीजिए। पहले दिन नफरत, दूसरे दिन नौकरी से निकाला, तीसरे दिन जान बचाई, और बस चौथे दिन तक हीरोइन को उससे गहरा प्यार हो जाता है। मतलब एक बहादुरी का काम और पिछले सारे पाप एक झटके में धुल गए। असल जिंदगी में ऐसा होता है क्या? शायद नहीं, पर यही तो मसाला फिल्मों का मजा है। और जब लगता है कि हीरो को सच्चा प्यार मिल गया है, तभी आता है असली ट्विस्ट। वो प्यार को परखता है। कैसे? हीरोइन से अपनी सारी बुरी आदतें अपनाने को कहता है, और सबसे कमाल की बात, वो फौरन मान भी जाती है। मसाला फिल्मों का टकराव भी सीधा साधा नहीं होता। इसमें एक्शन है, फैमिली ड्रामा है, और हाँ, कुछ बिल्कुल अजीबोगरीब पर मजेदार पल भी हैं। जैसे कि एक सीन है जहां हीरो आराम से बैठा है और उससे पूछा जाता है कि उसका पसंदीदा पक्षी कौन सा है, और इसका जो जवाब आता है ना, वहां से शुरू होती है फिल्म की सबसे अनोखी फिलॉसफी। वो कौवे की तारीफ में पूरा लेक्चर दे देता है कि उनमें एकता होती है, वो जलते नहीं हैं, वो शनिदेव का वाहन है। मतलब एक मामूली से कौवे में इतनी गहराई, यही दिखाता है कि मसाला सिनेमा कहीं से भी किसी भी चीज में गहराई ढूंढ सकता है। अच्छा, अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, मसाला यूनिवर्स की अदालत। यहाँ कानून का मतलब वो नहीं जो किताबों में लिखा है। यहाँ कानून ड्रामे की जरूरत के हिसाब से चलता है। तो हमारे हीरो को शादी करनी है, प्लान सुनेंगे। स्टेप 1, अपनी गर्लफ्रेंड से खुद को चाकू मरवाओ। स्टेप 2, उसके खिलाफ पुलिस में अटेम्प्ट टू मर्डर की रिपोर्ट लिखवाओ। स्टेप 3, कोर्ट में जाकर कहो कि ये सब तो हमारा प्लान था क्योंकि हम सच्चे प्यार में हैं। और स्टेप 4, जज साहब को मना लो कि अभी इसी वक्त सरकारी खर्चे पर हमारी शादी करवा दें। जीनियस प्लान है ना? और क्लाइमैक्स में तो हद ही हो जाती है। कोर्ट में केस जीतने के लिए क्या दलील दी जाती है कि सामने वाले वकील को ये नहीं पता कि नेपाल दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू देश है। हाँ, सच में इससे साफ है कि यहाँ जीत तथ्यों से नहीं, दिखावे और नैतिक धौंस से मिलती है। तो आखिर में ये सारे अजीबोगरीब धागे जुड़कर एक क्लासिक मसाला एंडिंग बनाते हैं। एक ऐसी एंडिंग जहां लॉजिक को सबसे बड़े इमोशनल फायदे के लिए कुर्बान कर दिया जाता है। ये डायलॉग कौन बोल रहा है पता है? फिल्म का मेन विलन। हाँ, वही आदमी जिसने हीरो को मारने के लिए गुंडे भेजे थे। और ये वो तब कहता है जब हीरो उसे एक गिरती हुई गाड़ी से बचाता है। बस विलेन का दिल एक सेकंड में पिघल जाता है, हीरो के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। यही तो है मसाला रेसिपी का आखिरी और सबसे जरूरी तड़का। एक बहादुरी का काम और आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका सबसे बड़ा फैन बन जाता है। तो ये सब देखने के बाद एक सवाल मन में आता है, एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें इतने विरोधाभास हैं, जो लॉजिक को खुलेआम चुनौती देता है, वो इतना पॉपुलर और भावनात्मक रूप से संतोषजनक क्यों है? शायद इसका जवाब यह है कि हम एक ऐसी दुनिया देखना चाहते हैं जहां यकीन, जज्बात और बहादुरी हर मुश्किल के बावजूद हमेशा जीत जाती है।